ओम श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण 12वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता उन दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भक्तों के दुखों को दूर करने वाला ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत का पालन एवं संहार करने वाला तथा गदा शंख पद्म और चक्र धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, असुर निकंदन, गरुण नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों के नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। तब वे क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी हूं तो फिर भी मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंग से पैदा हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से वह जलंधर हमारे मारने योग्य तो नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले भगवान विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पहुँचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु के पास गया और तब विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। दैत्य ने बाणों से दैत्य के से आकाश को भर दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ की ध्वजा, छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए और फिर एक बाण उसके हृदय में मारा। उससे संभलकर फिर उस दैत्य ने भी बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड़ग से उसकी गदा काट दी। उसने विष्णु के हृदय में जोर से घुसा मारा। फिर वे दोनों आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा के घुसा और से मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों बहुत देर तक युद्ध करते रहे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। नहीं देने योग्य वरदान फिर भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान सब देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। तब महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्य को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। वह देवता गंधर्व और सिद्धों के बहुमूल्य रत्नों के समान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, नाग, राक्षस, मनुष्य सबको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन कर धर्म राज्य करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा को वहाँ गए। ओम श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। वह क्षेत्र बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं। हे दैत्य, अब तुम्हारे वैभव की भी मुझे याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी उनमें कोई पार्वती जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी उन्हें देखते रह गए। तब किसी से क्या तुलना की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई।
स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसा कहकर वह वहां से चल दिए। तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक क्षीण चंद्रमा की तरह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न है, मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले। राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डरकर भाग गया, परंतु बीच में ही आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने ही वाला था, तब शिव जी ने उससे मना कर दिया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह तो खुद पराधीन है, इसे कुछ मत कहो। शिव जी के वह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उस दिन से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कार्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनका शिव पूजन प्रथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। ओम श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।